Welcome, ma'am. Welcome, Yeah, ma'am. thank you. Yeah, I'm just starting my PPT and I'll share the screen. Okay. Yeah, so should I start? Yes, ma'am. Yeah, okay. So as she said, I'm Madhura. I'm basically from Pune. नहीं, हिंदी में बात करना है ना? Yes, ma'am. या ओके। तो बेसिकली मैं मुंबई से हूँ और अभी पुणे बेस्ड हूँ कुछ सालों से। इसलिए मुझे हिंदी आता है। इस वक्त दो चीजें हैं जो नई है मेरे लिए। एक है जो हिंदी में बात करना है और दूसरा है कि ऑनलाइन कोर्स करना है। कर रही हूँ पर इट्स अ न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, इजंट इट, इवन फॉर यू ऑल, कि कभी पहले किया नहीं था हम लोग ने, अभी करना पड़ रहा है हमको। ठीक है, तो मुझे थोड़ा अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से है, क्या कौन कौन है, थोड़ा some few people who can talk about where they are from and what they are. थोड़ा कोई मुझे बताएगा आप कहाँ से हो, क्या है, क्या क्या काम करते हो, कौन से सेटिंग्स में काम करते हो? हेलो। हाँ हाँ, मैं पुणे से हूँ। मैं पुणे चांदनी चौक। ओके, वहाँ कहाँ पे काम हाँ, करते हैं आप? मैं होम विजिट्स करती हूँ। ओके जॉब पे ओनली फॉर होम विजिट्स, बेडरिडन पेशेंट, कैथेटर, आरटी, ड्रेसिंग, बेडसोर ड्रेसिंग वगैरह, स्टोमा बैग चेंज वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह, ये सब करती हूँ मैं होम विजिट। ओके, और कहाँ से है लोग? हेलो। कम्युनिकेशन शुरू करना है तो बातचीत तो करनी पड़ेगी। बताइए कहाँ से है आप? हेलो मैम। मेरा बताइए। मैम, मेरा नाम शशि शेखर है। मैं उत्तर प्रदेश फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा ओके, और पैलिएटिव केयर का कोर्स कैसे करना चाहा आपने? मैं कैंसर पेशेंट के बीच में काम करता हूँ। अच्छा यस। ओके ओके, यहाँ पे है वो बहुत सारे लोग कैंसर में ही काम कर रहे हैं या दूसरे इलनेसेस में भी काम कर रहे हैं? एनीबडी जो दूसरे इलनेस से भी काम कर रहे हैं? यस मैम। कौन से, व्हाट आर द इलनेसेस? ठीक है, तो शुरू करें। हाउ मच टाइम डू आई हैव टिल 4 o'clock? Yes, ma'am. ओके, और वो केस स्टडी बाद में करेंगे या क्वेश्चन आंसर लेंगे? विल टेक द क्वेश्चन आंसर्स लेटर, राइट? We'll take the question answers. If they don't have any doubt, उसके बाद हम case presentation में चलेंगे. ओके ठीक है। Let me see if William schools it. ओके, अभी मुझे आप बताओ, थोड़े मतलब जिनको बात करना है वो अनम्यूट करके बात करेंगे, क्योंकि मैं आई विल ट्राई टू कीप इट मोर कम्युनिकेट, आई मीन इंटरैक्शनल। ठीक है, तो मुझे बताइए कि जब हम कम्युनिकेशन का सोचते हैं, कम्युनिकेशन मतलब क्या रहता है, मतलब कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, आपका क्या सोचना है, कम्युनिकेशन क्यों सीखना है, बताइए। मैम, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, बराबर, पर हम लोग हमेशा कम्युनिकेट करते हैं या सिर्फ बातें भी करते हैं, या ऐसा रहता है? इज इट दैट वी आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग?
Ma'am, communication is the two-way process. हाँ बराबर, पर कम्युनिकेशन टॉकिंग अगर कर रहे हैं तो आर वी कम्युनिकेटिंग? अगर चैटिंग कर रहे हैं, मैं मेरे फ्रेंड के साथ बात कर रही हूँ, या मैं मेरे, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये क्या दिख रहा है आपको, क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो बातें चल रहा है, कम्युनिकेशन भी है। हाँ, कहाँ पे कम्युनिकेशन है? मैम डिफरेंस क्या मेरे है? को Different way. वो तो आपने पढ़ा नीचे। नहीं, पर क्या चल रहा है? अलग अलग कोई लोग अलग अलग कोई तरह से लैपटॉप से बात कर रहा है मैम, हाँ, कोई एक दूसरे से बात कर रहा है, कोई लाउड स्पीकर के द्वारा बात कर रहा है, हाँ, कोई ग्रुप में बात कर रहा है, कोई हंसकर बात कर रहा है। हम्म। तो ये सब इसी पिक्चर में तो ये बातें कर रहे हैं कि कम्युनिकेट कर रहे हैं? ये बातें कर रहे हैं। हाँ, और जो राइट में, टॉप राइट में चल रहा है वो क्या है? ये तो मैम हंस रहे हैं। कम्युनिकेट भी है। हाँ, देखो अलग कम्युनिकेशन हाँ, अलग अलग तरह का रहता है। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, थेरेप्यूटिक, नॉन थेरेप्यूटिक। हम पेशेंट के साथ भी बात करें तो हमेशा ही कुछ उद्देश्य के साथ बात करते हैं, ऐसे नहीं ना, जनरल टॉक भी करते हैं, बराबर है? जब पेशेंट्स हमको दिखते हैं, फैमिली मेंबर्स दिखते हैं, या इवन प्रोफेशनल्स के साथ, इट्स नॉट ऑलवेज कि हम लोग काम रिलेटेड बात करें या प्रॉब्लम रिलेटेड बात करें। तो थेरेप्यूटिक, नॉन थेरेप्यूटिक, हाँ, फॉर्मल, इनफॉर्मल, जो हम हमारे कलीग्स के साथ या हमारे सीनियर्स के साथ जो बात करते हैं, कभी कभी वी आर इन अ फॉर्मल स्पेस की, जब काम का बात चल रहा है, पर इनफॉर्मली भी मिलते हैं, बातें होती हैं, राइट? टेलीकम्युनिकेशन अभी बहुत हो रहा है कि नहीं? कोविड के टाइम में आपने भी शायद यूज किया होगा कि फोन पे से हम लोग बात कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, या प्रोफेशनल्स को पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और वन वे एंड टू वे कम्युनिकेशन। वन वे जो नीचे दिखाया है राइट हैंड कॉर्नर में नीचे, कि एक जन बात कर रहा है और बाकी सब सुन रहे हैं, है ना? तो बिग गैदरिंग्स हो या ऐसे कुछ चीजें हो, जगह हो जहाँ पे एक ही व्यक्ति बात करेगा और बाकी सब सुनेंगे, तो जो लोग सुनेंगे वो क्या सुनते हैं, कितना उनके तक क्या मैसेज पहुंचता है, ये हमको असेस नहीं होता है। पर जो लीडर होता है वो उसको जो कहना है वो कह डालता है। एंड अभी हमको जो इम्पोर्टेंट है, और हम आज जिसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, वो है टू वे कम्युनिकेशन। ओके, कि दो जन है जो एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं विथ अ स्पेसिफिक पर्पस, कि वो मीनिंगफुल हो और उसमें से कोई आउटकम निकले। ठीक है ना? ठीक है ये? ओके, तो कम्युनिकेट करने के लिए क्या चीजें हमको जरूरी है? आपको क्या लगता है कि कम्युनिकेशन, इवन बिफोर आप पेशेंट्स को मिले या किसी को मिले, कम्युनिकेट अगर हमको करना है तो हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्या चीजें चाहिए जो हमको सोचना है? कोई बता सकता है? कुछ भी हो, आप कुछ भी बोलिए, इट इज नॉट कि राइट है कि रॉन्ग है, आपको जो दिमाग में आता है वो आप बता दीजिए। अपना बिहेवियर ऐसा रखना है मैम कि सामने वाले हाँ, पेशेंट को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हाँ, और वेरी गुड। और हम किस बात पे डिस्कस कर रहे हैं? क्या कम्युनिकेशन करने से पहले हमको क्या चीजें ध्यान में रखना है? हमारे पास पेशेंट आया नहीं है, हम उसके साथ बातें करना शुरू नहीं किया है, तो उसके पहले की चीजें हैं जो हमको मन में रखनी है, वो क्या हो सकती है? ये जो पिक्चर दिखा रही हूँ मैं, उसका आपको क्या लगता है ये देख के? अपने पैलिएटिव केयर का इंट्रोडक्शन का सेशन हो गया होगा ना आपका?
आपको ये पिक्चर देख के क्या सूझ रहा है, क्या मन में आ रहा है आपके? ये सुनने के लिए तैयार है। दूसरा दिख रहा है कि नहीं पेशेंट? ओह वेट सॉरी सॉरी वो दूसरा आया नहीं। ओके, पैलिएटिव केयर में मेरा ये स्लो है लगता है। पैलिएटिव केयर में हम बोलते हैं कि पेशेंट को कैन आई सेंड यू द PPT? Can you share it from there? Yes, ma'am. Yeah, because this is slow, so it's going to be a problem. I will send you. Just give me a minute. ठीक है, I'm starting. Ma'am, just a second. Have you sent it to tipseco@panamedia.org or to my WhatsApp account? Where do I send it? You tell me. WhatsApp is Can you please send it in my WhatsApp number? Okay. It would be But I have to stop it again, no? I have to stop sharing. बताती हूँ। एक है कि कैसे हम प्रोफेशनल्स पेशेंट्स को देखते हैं। अगर सीसॉ देखे तो सीसॉ में हम नीचे और पेशेंट ऊपर, सो वी आर ऑलवेज इन अ कमांडिंग पोजीशन। और दूसरा है कि फैमिली का जो मैं रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ वो एक हाथी है और एक चूहा है। तो हाथी की तरह फैमिली हो जाती है, वो कहती है कि हमारा सब सुनो, हम जो बताते हैं वही सही है। तो यू रॉब हिम ऑफ ऑल द थिंग्स, और ऐसा करते हैं कि आपको हमारा सुनना है। आप एक बार पेशेंट का लेबल लग गया मतलब आपको सब कुछ हमारा सुनना है। तो ये ना करके हमको उनको पर्सन की तरह ट्रीट करना है। नेक्स्ट, यू कैन पुट द होल थिंग। Yeah, the next also, all of them. Yeah. बस। हाँ, तो उनको क्या करना है, हमको एक तो पर्सन के जैसे ट्रीट करना है, मतलब उनको सब उनके साथ हमको चलना है, उनमें इंटरेस्ट दिखाना है, उनको कंसर्न दिखाना है, मतलब हमको आपको मदद करनी है, उसके लिए हम है ये उनको जताना है। रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पेक्ट करना है कि कोई भी क्लास का हो, कोई भी स्टेटस का हो, उसको रिस्पेक्ट से ही करना है, क्योंकि वो अनदर ह्यूमन बीइंग है एंड वी हैव टू ट्रीट हिम विथ रिस्पेक्ट। एम्पैथी दिखानी है, हाँ, मतलब वो क्या महसूस कर रहा है उसका हमको थोड़ी यू शुड फील व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, तो वो फीलिंग हमें आना चाहिए। सिंपैथी नहीं देना है कि अरे बेचारा क्या हो गया, इतना कैंसर हुआ, ये स्टेज में है, एडवांस स्टेज में है, ये बातें न करने, ये न सोचते हुए ये सोचना है कि अच्छा इसका ये कंडीशन है, वो ये फीलिंग्स उसको हो रही होंगी, तो हमको उसको कैसे सेटल करना है, कैसे उसको थोड़ा पीस लाना है उसके जीवन में। गिव ऑटोनॉमी, कि उनको चूज करने का मौका देना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आप क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में हमको जरूर उनके साथ बात करनी चाहिए। और भी अटेंटिव, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि अटेंशन देना है उनको, ये नहीं कि हम सुन रहे हैं और दूसरा कुछ कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि वो खुद क्या कर रहा है। नेक्स्ट, तो कम्युनिकेशन मतलब क्या? कम्युनिकेशन का हम लोग ने अभी जब पहले बात कर रहे थे तो हमने बोला है कि दो लोगों में जो बातचीत होती है, जो दो लोग लगते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो उसमें एक है सेंडर, मतलब अभी अगर हम कम्युनिकेशन का सोचें कि मैं है और आप हैं, तो मैं, आई एम द सेंडर, यू आर द रिसीवर। नेक्स्ट, कोई माध्यम चाहिए जिसके थ्रू मैं आपके साथ बात कर सकूं, तो अभी ये जूम का कॉल है जिस और ये सेशन है जिससे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। मुझे जो कहना है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश में कर रही हूँ, ठीक है ना। तो अभी ये सब जो 3 हो गया, तो और मुझे एक चीज क्या करनी है, नेक्स्ट वन, मुझे फीडबैक या रिस्पॉन्स लेना है।
कहाँ से? आपसे भी लेना है और पैलियम के लोगों से भी लेना है कि जो मैंने आज प्रेजेंटेशन किया उसका उसका वो आप लोगों को कैसे लगा, आप क्या, आपको समझ में कितना आया, उसके ऊपर आपका क्या कमेंट्स है ये। और उसके साथ मुझे अभी भी आपके साथ कम्युनिकेट करना है कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा जो स्पीड है वो ठीक है ना, ये सब फीडबैक मुझे लेना है। ऑल्सो एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे ये आपके साथ बात करना जरूरी है, ये फीडबैक लेना जरूरी है कि मैंने जो चाहा था कि मुझे ये चीजें आज सबको बतानी है, वही चीजें आपको समझी है कि नहीं। इसके लिए मुझे आपको क्वेश्चंस पूछने हैं और मतलब मैं आपको फिर से पूछ सकती हूँ कि अच्छा क्या क्या हमने बात किया, आपको क्या समझा, ये सब किया तो ही कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो हम जब पेशेंट्स या फैमिली के साथ बात करते हैं या इवन अपने कलीग्स के साथ बात करते हैं, सीनियर्स के साथ बात करते हैं, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम कब होता है? जब हम जो कहना चाह रहे हैं और दूसरा जो सुन रहा है और समझ रहा है वो अलग है। तो ये सेम है कि नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है और इसके लिए ये पूरा प्रोसेस करना जरूरी है। नेक्स्ट वन। अच्छा, अभी किस किस लोग, किन किन लोगों के साथ आप बात करते हैं, आप मुझे बताइए। किन किन लोगों के साथ आपका बात होता है या आपको बात करनी पड़ती है, बताइए। पेशेंट लोग से। पेशेंट और डॉक्टर से, डॉक्टर डॉक्टर, से, पेशेंट के साथ, पेशेंट्स उनके फैमिली रिलेटिव मेंबर के से, साथ, पेशेंट, फैमिली मेंबर्स, डॉक्टर्स। हाँ, और डॉक्टर्स के अलावा और कौन है जिसके साथ आप बात कर सकते हैं प्रोफेशनल लेवल पे? फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट, यस। आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर सोशल वर्कर, उनके साथ आपको बात करना है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनके साथ आपको बात करना है, वो है आपके पीयर, आपके साथ जो काम करते हैं उनके साथ भी आपको बात करना है। आप शिफ्ट चेंज करते हैं तो आप ओवर देते हैं ना, तो मतलब आपको आप, हाँ, तो जो सब हुआ है वो आपको इस तरह से बताना है कि वो दूसरा समझे कि क्या है कि नहीं, रिटर्न है पर फिर भी आप ओवर देते हैं कि नहीं, तो मतलब आप कम्युनिकेट करते हैं, तो वो भी ठीक तरह से कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो डिफरेंट लेवल्स, या नेक्स्ट वन, या विद फैमिली और विद प्रोफेशनल्स, नेक्स्ट वन, या ठीक है ना। तो ये प्रोफेशनल सिर्फ लिखा है मैंने, पर इनमें सब आते हैं, डॉक्टर, सोशल वर्कर्स, जो आपकी टीम है। पैलिएटिव में आप टीम के साथ काम करेंगे, आप कभी कभी मैनेजमेंट के साथ भी आपको कभी बात करना पड़े, तो एनीवेयर दैट यू आर टॉकिंग, ये अलग अलग जगह है जहाँ पे आपको बात करना है। तो तभी आपको सोचना है कि मेरे को फॉर्मल बात करना है, इनफॉर्मल बात करना है, किस तरह से मुझे क्या मुझे बात करनी है उनके साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट वन। ओके, अभी फेजेस बोलते हैं कि हम लोग ने अभी पेशेंट के साथ बात करना शुरू किया, ठीक है ना, कि हमारे पास पेशेंट आया, तो फिर कौन से है, 3 स्टेजेस है जो हम जिसमें से हम लोग जाते हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं एवरी टाइम, ठीक है। पहला है ओरिएंटेशन, है मतलब जब पेशेंट आता है तो हमको समझना है कि पेशेंट क्या है, उनके नीड्स क्या है, कंसर्न्स क्या है, उनको क्या हो रहा है, वो क्या बोल रहे हैं हमको कि ये हो रहा है। तो सभी में फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल वो बात करते हैं ना, बहुत दिन रहेंगे तो और अगर हमारा परिचय बढ़ता है तो वो लोग आपके साथ सब शेयर करेंगे। तो एस्टेब्लिश रूल्स, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप ये सब में आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी उनके साथ, पर आपको क्या उनके साथ बात करना है, किस विषय पे आपको उनके साथ बात करके आपको उनका जो इश्यूज है वो रिजॉल्व करने हैं। क्योंकि डॉक्टर भी है, सोशल वर्कर भी है, पर ये सबका आप, यू आर अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ देम, क्योंकि वो आपको मेडिसिन के बारे में भी बताएंगे, आपके बाकी इश्यूज के बारे में भी बताएंगे। तो आपको क्या उनके साथ बात करनी है, कौन से लेवल पे आपको बोलना है कि नहीं आप इनके साथ बात करो, उनके साथ बात करो, ये करना है। पर उन सबसे पहले क्या करना है, एस्टेब्लिशिंग रैपो।
रैपो मतलब क्या कि एक सहजता आनी चाहिए आपके और उनके कम्युनिकेशन में। तो उसके लिए आपको उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाना है जिससे वो ओपन हो जाए आपके साथ बात करने में, उनको आसानी हो, क्योंकि आप यू आर अ लिंक बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट ऑल्सो, मतलब और सोशल वर्कर्स को भी, क्योंकि वो लोग सब थोड़ा टाइम आके जाते हैं। आप हैं जो हर टाइम पेशेंट के साथ रहेंगे, तो आपको उनका थोड़ा साइकोलॉजी और क्या उनको मन में चल रहा है वो ज्यादा समझ में आने का ये ज्यादा है। यू मे नो मोर अबाउट इट देन अदर्स, ठीक है ना। सेकेंड फेज क्या है, नेक्स्ट थिंग, या वर्किंग। तो हम पहले हम लोग रोल डिफाइन करेंगे कि ठीक है, मुझे ये बारे में उनके साथ बात करना है। फिर यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट। तो उसके बारे में उनके साथ बात करना, उनको किस तरह का चेंजेस लाना है वो बोलना, वो सब आपको करना है। सपोर्ट देना है एंड एनकरेज पार्टिसिपेशन इन केयर, ठीक है ना। कभी कभी एडमिटेड पेशेंट और पैलिएटिव केयर सेंटर में जनरली रिलेटिव साथ में रहते हैं, तो रिलेटिव का भी सहभाग अगर हो पेशेंट केयर में, तो ज्यादा हमको मदद हो सकती है और फायदा होगा जब पेशेंट घर पे जाएगा। तो ये सब जो चीजें करना है वो उनके साथ आपको करनी है। द थर्ड वन, नेक्स्ट वन, टर्मिनेशन। तो जब पेशेंट घर पे जाएगा, या नेक्स्ट वन ऑल्सो, या उनकी डेथ होगी, तो ये टर्मिनेट होता है आपका जो रिलेशनशिप है वो, ठीक है ना। तो 3 फेजेस में आपका जो इंटरैक्शन है पेशेंट फैमिलीज के साथ वो रहेगा। या नेक्स्ट वन, ठीक है ना। वाई टू कम्युनिकेट, क्यों उनके साथ बात करना है, ये 4 चीजें हैं। और कुछ सुझाव है आपको कि क्यों आपको उनके साथ बात करना है। आपको बात करनी पड़ती है ना पेशेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। कौन कौन सी चीजों पे आप बात करते हैं। हम इंफॉर्मेशन देना, हाँ, हेल्थ क्या एजुकेशन इंफॉर्मेशन देते हैं, बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं आप उनको। मैम। तो सबसे पहले तो उनके डिजीज कंडीशन के बारे में उनको एक्सप्लेन करते हैं। फिर मेडिसिन के बारे में मैम। और क्या ट्रीटमेंट चलेगा और ट्रीटमेंट प्लान, अगर उसको नहीं समझ उनको में क्या आ क्या रहा, प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, उसके बाद किस बारे में करेंगे आप। ड्रेसिंग का है ना, ड्रेसिंग अगर कैसे करना है, घर पे जाके भी उनको अगर ड्रेसिंग करना है तो किस तरह से वुंड का ड्रेसिंग करेंगे, ग्राइस ट्यूब का किस तरह से देखभाल करेंगे, कैथेटर का किस तरह से देखभाल करेंगे, जीटी है तो जीटी का कैसे करेंगे, ये सब आपको उनको सिखाना पड़ता है ना। मोटिवेशन टू डू थिंग्स, कभी कभी दवाई लेने में उनको ये झिझक होती है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने कभी एलोपैथी लिया नहीं है, तो उनको एलोपैथी मेडिसिन लेना ही एक बहुत मुश्किल काम है। तो उनके लिए उनको मोटिवेट करना, या खाने के लिए, या उनको ठीक तरह से एक्सरसाइज करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, जो भी है, जो उनको उस टाइम की जरूरत है वो करने के लिए आपको उनके साथ बात करनी है, काउंसलिंग करना है ये सब चीजों के बारे में। और रिड्यूस स्ट्रेस, क्योंकि वो स्ट्रेस में आते हैं, है ना, उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो अगर आपके साथ उनका संवाद अच्छा हो तो उनको थोड़ा हल्का फील होगा, उनको अच्छा लगेगा और वो थोड़ा पीस में रह सकते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड। या वेट डोंट, अभी कम्युनिकेशन हम बोलते हैं, अभी इतना सारा हमको कम्युनिकेशन सीखना है। ये तो हम हमेशा ही करते हैं ना, कम्युनिकेट तो हम पेशेंट्स के साथ हम लोग घर में भी करते हैं, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ,
सबके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पर फिर कम्युनिकेशन डिफिकल्ट क्यों है पेशेंट्स और फैमिलीज के साथ? क्या आपको लगता है? पेशेंट जस्ट पहले दिखाओ, नेक्स्ट वन। नो, हाँ, प्रोफेशनल व्यू, ओके। आपके हिसाब से पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है ना कभी कभी, कि इजी है पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना? मैम कभी कभी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाता है, हाँ, और कभी कभी उन लोग का अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं हो पाता जितना हम लोग उनको समझाना चाहते हैं। क्या चीजें हो सकती है जिसकी वजह से हमको लगे कि कम्युनिकेशन डिफिकल्ट है उनके साथ? मैम next, कभी कभी गांव के लोग हैं ना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना डिफिकल्टी। हाँ, क्यों? विलेज पीपल वो ज्यादा आयुर्वेदिक के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। हाँ, फिर आप कैसे बताते हैं उनको? हॉस्पिटल में जब थोड़ा डिफिकल्टी होता है समझाने में ना, हाँ, ओके। वो एजुकेटेड, कोई लोग एजुकेटेड नहीं है तो उनको भी समझाना बहुत डिफिकल्टी। या शोए, नेक्स्ट वन। ज्यादा ज्यादा एजुकेटेड हो तो हमारी बात नहीं सुनते, तो सिर्फ डॉक्टर की ही सुनते। हाँ ये तो बहुत मुश्किल बात है ना? या शो द स्लाइड, शो द होल स्लाइड। या नो नो, हाँ, तो जैसे आपने बताया कि लैंग्वेज और डायलेक्ट है कि नहीं, मतलब मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ, पर फिर भी अगर इन महाराष्ट्र के इंटीरियर से पेशेंट आएंगे तो मुझे उनकी उनकी जो मराठी बोलते हैं वो, पर मराठी जिस हिसाब से अलग अलग हिसाब से बोलते हैं, डिफिकल्ट जाता है समझने को। पर स्पेसिफिक वर्ड्स रहते हैं उनके बताने को कि पेन के लिए अलग कुछ बोलेंगे, या कुछ और दिक्कत है तो उसके लिए कुछ और बोलेंगे, तो वो समझने में दिक्कत होती है। शेयर्ड डिस्ट्रेस, मतलब अगर मुझे पता है कि ये पेशेंट एडवांस स्टेज में है, हाँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे पता है कि ये एडवांस स्टेज में है, पेशेंट को भी पता है कि वो एडवांस स्टेज में है ना? तो उस समय जो सब इमोशनल अप एंड डाउन हो रहा है, या हमको भी बुरा लगता है ना कि अरे बाबा इतना एडवांस स्टेज में है, इतने वुंड्स हैं या इतना स्प्रेड है, तो उसको हमको भी थोड़ा ये लग रहा है, और पेशेंट को तो ही इज गोइंग थ्रू इट, तो उनको भी वो इमोशनल चीजों में वो घिरे हुए हैं, तो वो शेयर्ड डिस्ट्रेस जिसको बोलते हैं वो रहता है हमको। हाउ टू से आई डोंट नो, अगर किसी ने कुछ पूछा कि इसका अभी मेरा क्या होगा इसके बाद, ये कितना बढ़ेगा, या इसके वजह से मैं मर जाऊंगी क्या, ऐसा कुछ पूछा, तो हमको डर लगता है बात करने में कि अरे बाप रे, ये मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, या मुझे मालूम नहीं है, ये भी बोलना। एक अलग ही तरह का अगर कैंसर है और पेशेंट ने पूछा ये कैंसर का मतलब क्या है, तो हमको नहीं पता, तो वो लोग क्या सोचते हैं, अरे ये तो नर्स है या डॉक्टर है तो उनको पता होना चाहिए। हमने बोला हमको पता नहीं, तो कैसे दिखेगा इस हिसाब से। फियर ऑफ ब्लेम, अगर आपने बोला कि नहीं ये वुंड है ना, ये ठीक होने वाला नहीं है, तो फिर वो बोलेंगे हाँ ये ही वो है नर्स जिसने बोला कि वुंड ठीक नहीं होगा। तो ये जो ब्लेम हमारे ऊपर लेते हैं, ले सकते हैं, मतलब वो लोग ब्लेम करेंगे, वो हमको नहीं अच्छा लगता। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म भी रहता है कि अरे वो बोलेंगे क्या है, कैसे बातें करती है, कैसे डायरेक्ट बोल दिया, तो उसके लिए भी हमको अच्छा नहीं लगता। कभी कभी वक्त नहीं मिलता है उन लोग के साथ बैठ के बातें करने का और उनको जैसे आपने बोला कि अगर बहुत इंटीरियर से आते हैं तो बहुत समय देना पड़ता है उनको समझने में और उनको समझाने में। पहले अगर हम उनको समझेंगे तो ही हम उनको समझा पाएंगे, ये हमको दिमाग में रखना है। इसके लिए जो रैपो का बात किया ना, तो वो जो करना पड़ता है, डायरेक्ट जाके हम बात करेंगे तो हमको वो इफेक्ट नहीं आएगा। तो स्लोली स्लोली रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो वो हमको इजी होगा उनके साथ बात करने में।
एंड अपसेटिंग द पेशेंट एंड हैंडलिंग रिएक्शन, है कि नहीं? अचानक रो दिए, अचानक चिल्लाए तो हम क्या करें, हमको पता नहीं है कैसे हैंडल करें, तो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लाइन। अभी पेशेंट क्या सोचता होगा कि वेट पेशेंट क्या सोचता होगा कि क्यों कम्युनिकेशन उनकी तरफ से वो बात नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते होंगे, क्या लगता है? मैं अगर नर्स के पास भी जाऊं या मैं बेड पे सोई हूँ और मैं देख रही हूँ कि नर्सेस हैं, डॉक्टर्स जा रहे हैं, सब लोग बहुत काम चल रहा है उनका, और मुझे बात करने में दिक्कत है, तो क्यों दिक्कत हो सकती है बताइए? नहीं, पेशेंट के साइड से भी दिक्कतें हो सकती हैं, है ना? एक भी नहीं? somebody wants to say something? कभी कभी डर रहता है उनके मन में, इस बारे में शर्म कुछ आती है पर्सनल भी बात करने। बातें हो सकती है ना। हाँ, तो इसके लिए कम्युनिकेशन डिफिकल्ट है। हाँ, या हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो नर्सेस, डॉक्टर्स या प्रोफेशनल्स के बारे में क्या सोचते हैं वो? पुट द स्लाइड, द होल वन पूरा, या हाँ, तो ये इतनी चीजें हैं, जैसे हमारे तरफ से भी हमको कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी आती है, उसी हिसाब से पेशेंट को भी कई चीजों में दिक्कत आ सकती है बात करने में। सबसे पहले है कि हम लोग इतना, नर्सेस और डॉक्टर्स तो वार्ड में या कहीं पे भी इतना काम करते हुए दिखते हैं, उनको इधर जाओ उधर जाओ, ये पेशेंट को देखो वो पेशेंट को देखो, तो लगता है कि इनके पास टाइम है कि नहीं मेरे से बात करने का। और थोड़ा प्राइवेसी, जनरल वार्ड है तो और भी दिक्कत होती है कि प्राइवेसी नहीं है बात करने में, कुछ सेंसिटिव इश्यूज के बारे में। तो ये एक चीज हो सकती है कि पेशेंट हमारे साथ बात ना करे। दूसरा है कि अफ्रेड ऑफ द ट्रूथ, मतलब मैंने पूछा कि मुझे क्या हुआ है, और अगर सामने वाले ने बोल दिया कि नहीं मुझे कैंसर है या मुझे लंग का प्रॉब्लम है, तो मैं वो सच डाइजेस्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं, ये डर उनको लगता है। थर्ड इज अफ्रेड ऑफ ट्रीटमेंट बीइंग डिनाइड, मतलब क्या कि अगर मैं बहुत क्वेश्चंस पूछती हूँ तो ये डॉक्टर बोलेंगे ये बहुत ही शाना है पेशेंट, तो मुझे तो ट्रीटमेंट देंगे ही नहीं, कि मेरे को क्वेश्चन करता है तो मैं दूंगी नहीं, मैं ये करूंगी नहीं। सो ये डर लगता है। फियर ओवर लूजिंग इमोशंस, कि मैं रो पड़ूंगी तो मैं क्या करूं, जैसे हम लोग को डर लगता है कि पेशेंट रोया तो मैं कैसे संभालूं, उसी हिसाब से पेशेंट को लगता है कि अरे मेरे को अगर मैं रोने लग गया तो कैसा दिखेगा सबके सामने, इसलिए नहीं बोलते। अनफेमिलियरिटी ऑफ सराउंडिंग, बहुत दूर से आते हैं लोग, बड़े बड़े शहर में और बड़े हॉस्पिटल्स में आते हैं, तो ये सब देख के उनके ऊपर प्रेशर आता है कि कैसे बात करें। मेडिकल स्पीच, हम जानबूझ के शायद नहीं, पर कभी कभी हम मेडिकल लैंग्वेज में बात करते हैं ना, ज्यादा जो टर्म्स है वो मेडिकल टर्म्स यूज करते हैं, तो वो उनको लगता है अरे बाप रे बड़ा बड़ा कुछ है, हमको पूछना ही नहीं है, हमको कुछ समझता नहीं है उसके लिए। फियर ऑफ क्वेश्चनिंग प्रोफेशनल, जो वही है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो उनको कैसे लगेगा, एंड फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, ये थोड़ा डबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। एंड सफरिंग, फियर ऑफ सफरिंग एंड डेथ, कि लोगों को अगर पता, मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है? आ रही है मैम। हाँ, ठीक है। फियर ऑफ सफरिंग एंड डेथ, तो हमको बहुत सहना पड़ेगा क्या, और डेथ अगर सामने दिख रही है तो उसके बारे में बात करने में उनको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो अभी कम्युनिकेशन कैसे होता है, आपको ये पिक्चर देख के कुछ याद आ रहा है कि ये सब ऐसे हियरिंग है या स्मेल है या टेस्ट है
टच है या ये यूज करके कम्युनिकेशन होता है, ऐसे लगता है आपको? सीन तो है कम्युनिकेशन, हम देखते हैं कि क्या पेशेंट का चेहरा कैसा है, क्या, हाँ क्या बात, कोई बात कर रहा है? नो मैम। अच्छा, स्मेल का क्या हो सकता है आप बताइए? कम्युनिकेशन थ्रू आवर सेंसेस, स्मेल या हियरिंग, टेस्ट, ये आपको ध्यान में थोड़ा रखना है कि मेनली जब वुंड्स के पेशेंट होते हैं या डर्टी मतलब जो क्लीन्ड नहीं होते हैं पेशेंट्स, तो उनको उनके यहाँ से जो स्मेल आता है ना, तो वो स्मेल से हम रिएक्ट एक तरह से करते हैं नॉन वर्बली, जो अपना हम लोग ने पहले बोला कि वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थोड़ा वो है। तो उस हिसाब से हम लोग का जो रिएक्शन होगा उनके पास हम जाते हैं तभी, वो अगर ठीक नहीं है तो पेशेंट्स हमारे साथ ठीक तरह से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, या हमारा पेशेंट का ड्रेसिंग देख के ये देख के हम लोग बोले कि अरे ये डिफिकल्ट है पेशेंट के साथ बात करना, मुझे अभी नहीं करना है। टेस्ट उनका, इट इज मोर रिलेटेड टू देम कि दवाइयों के वजह से उनके मुंह में अगर बैड टेस्ट है तो उनको कम्युनिकेट करना वो चाहेंगे नहीं। कभी कभी पेशेंट बोलते हैं कि नहीं मेरे को नहीं कर बोलना है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो ठीक नहीं लग रहा है मे नॉट बी जस्ट फिजिकल, ये सब दवाई की वजह से नॉशियाटिक फीलिंग जो है उसकी वजह से भी टेस्ट में मतलब बोलने की चाह नहीं होगी। टच से हम लोग बहुत सारा कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट हाउ यू हैव टू यूज टच ये हमको सोचना है कि कौन पेशेंट है, कैसा है, उनको टच करके उनको ठीक लगेगा कि उनको नहीं अच्छा लगेगा, ये सब हमको देखना है। कभी कम्युनिकेट कब करना पड़ता है हमको बताइए मुझे, ऐसे है क्या अलग अलग टाइम, जो टाइम फ्रेम है क्या कि जब भी हम बात करते हैं पेशेंट्स के साथ along the trajectory of the illness? Show the whole slide. देखा आपने सब, every time the communication is different. Every time हम जो क्या बात करते हैं उनके साथ, जब डायग्नोसिस के टाइम आते हैं तब हम क्या बात करते हैं वो अलग है एज अगेंस्ट एंड ऑफ लाइफ में, है कि नहीं? हर टाइम पेशेंट के साथ पेशेंट के इश्यूज अलग रहते हैं, और हर टाइम अगेन अगर आप पेशेंट पूरा जर्नी डायग्नोसिस टू एंड ऑफ लाइफ तक अगर देख रहे हैं, फिर भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग रैपो बिल्डिंग करना जरूरी है। अलग अलग ये नहीं सोचना है कि अरे हाँ ये पेशेंट है ना, मुझे मालूम है ये 1 2 3 4 5 ये उनके प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम्स को मैं हैंडल करूंगी, या मैं उनके साथ ये इन चीजों पे बात करूंगी, ऐसा होता नहीं है। दे ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। तो हम लोग को ये सोचना है कि अरे ये नया, यू हैव टू ट्रीट हिम एज अ न्यू पर्सन एंड अगेन सी व्हाट इज हैपनिंग टू हिम, कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है घर पे, कैसे उनका तबीयत है, ये सब देख के हमको उनके साथ कम्युनिकेट फिर से करना है, क्योंकि डायग्नोसिस पे देयर इज होप। हाँ, और एंड ऑफ लाइफ के टाइम हम लोग जिसको रियलिस्टिक होप बोलते हैं वो होप, तो ये है कि मैं ठीक होऊंगा या होऊंगी, ये उनके मन में ज्यादा है। बट बाय द एंड ऑफ लाइफ दे नो कि दे मे नॉट सर्वाइव, तो फिर भी उनको अच्छी तरह से जिंदगी जो है वो कैसे बिता सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं जिस वजह से उनका पेन और डिस्ट्रेस कम हो, इसके बारे में हमको सोचना है। तो ये सब दीज आर द पॉइंट्स जब हम उनके साथ बात करना पड़ता है। हम नेक्स्ट पुट द होल स्लाइड। ये सिर्फ मैंने आपको एक अंदाज आने के लिए स्लाइड लिया है कि हम जब पेशेंट को देखते हैं हमको नहीं समझ में आता कि उनके अंदर क्या चल रहा है, सिर्फ हमको मालूम है कि हाँ थोड़ा डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, पर बाकी इतने सारे चीजें हैं जो उनको हो रहे हैं, हो सकते हैं, मतलब सब होते हैं ऐसे नहीं,
पर एंगर रहता है। तो एंगर जब हम नेक्स्ट सेशन लेंगे तब ज्यादा उसके बारे में बात कर सकते हैं कि एंगर नॉट ओनली अबाउट द पर्सन बट अबाउट द इलनेस, अबाउट क्यों मेरे साथ हो रहा है, ये सब के बारे में एंगर है। रेस्टलेसनेस हो सकता है, यंग पेशेंट है तो रेस्टलेसनेस आता है कि अरे मेरे बाद मेरे फैमिली का क्या होगा। सैडनेस है, गिल्ट है, अगर ये है एडिक्शन है तो और कैंसर हुआ तो दे गो इनटू मोर ऑफ गिल्ट एंड डिप्रेशन। तो ये सब रहते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। जब आप पेशेंट सामने रहता है और वो कैसे रिएक्ट करता है उसके पीछे ये इमोशंस भी हो सकते हैं, इसका हमको यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है ना। तभी हम उनके साथ ध्यान से प्यार से बात करेंगे, जो भी उनके जैसे भी वो रिएक्ट करेंगे फिर भी हम उनके साथ ज्यादा अच्छी तरह से रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। अच्छा हाँ, शो द होल स्लाइड। नो या हाँ, तो हम लोग ने इसके बारे में बात किया था ना, इनिशियली मैंने पूछा कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये तो हमको सबको पता है। पर आपको ये पता है क्या कि 55% इज बॉडी लैंग्वेज। आप उनके सामने कैसे जाते हैं, आपका चेहरा कैसा है, चेहरा मतलब चेहरे पे एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपका पोस्चर कैसा है, आप स्ट्रेट जाते हैं, आप जब बैठते हैं तो लीन करके उनके साथ बात करते हैं या स्ट्रेट है, तो उस हिसाब से वो जज करते हैं आपको कि आपका इंटरेस्ट कितना है उनमें। गेस्टर्स जो, एंड अभी मेरा वीडियो चालू नहीं है पर हैंड जेस्चर्स करना है आपको, उसके हैंड्स का आप यूज कैसे करते हैं, फेस का यूज कैसे करते हैं, स्माइल करते हैं कि नहीं, ये सब आई कांटेक्ट कैसे रखते हैं, ये सब डिपेंड करेगा कि आपका कम्युनिकेशन कैसा रहेगा इनके साथ। ये बेसिक है और ये लर्न करना धीरे धीरे, हम जैसे पेशेंट्स के साथ बात करते हैं, ये अवेयरनेस रहना जरूरी है कि मैं कैसे प्रोजेक्ट हो रही हूँ, मैं कैसे उनके सामने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, उस हिसाब से वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। ग्रीट करना है या आपको स्माइल देना है उनके साथ, या आपका कंसर्न अगर उनको दिखे तो वो बैकफुट पे जाएंगे कि अरे यही स्ट्रेस में दिख रही है, यही एंग्री दिख रही है, तो मुझे उनके साथ नहीं बात करना है। सेकेंड इज 38% इज टोन एंड पिच। आप बहुत लाउडली बात करेंगे तो उनको इंटिमिडेटिंग होगा, या एकदम छोटे आवाज में बात करेंगे कि उनको सुनने में दिक्कत हो, तो 2-2 बार 3-3 बार अगर उनको आपको पूछना पड़े कि आप क्या बात कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा लगेगा कि अरे यार नहीं बात करेंगे इनके साथ, ठीक है ना। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये बहुत बड़ा विषय है कि आप जो हम कैसे प्रोजेक्ट करते हैं दूसरों के सामने, हाँ, हम नॉन वर्बल कैसे देते हैं, और पेशेंट के नॉन वर्बल क्यूज का हम कैसे मीनिंग निकालते हैं। थोड़ा आगे जाएंगे तो हमको मेरा वो स्लाइड है जो हमको सोचना है कि जो वो दिखा रहे हैं वो रियल है कि नहीं है, जो वो बात कर रहे हैं वो रियल है, कि जो उनका बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा है वो सही है। तो always the body language or the non-verbal cues are more stronger and more real, okay? क्योंकि बात करते टाइम हम हमेशा व्हाट इज राइट ये बात करेंगे, पर हमको जब बॉडी लैंग्वेज हम जब आती है तो वो हम जानबूझ के नहीं करते हैं, इट ऑटोमेटिकली कम। सो you can understand more about the person when he is not talking to you, ठीक है ना। एंड 7% इज द स्पोकन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, मतलब हमारा प्रिस्क्रिप्शन जो लिखा है कि क्या लिखा है पेशेंट को समझता है कि नहीं है, ये भी हमको करना है। दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। वो अगर ठीक तरह से उन्होंने नहीं दवाइयाँ ली है तो उसका मतलब हमारा प्रिस्क्रिप्शन में कुछ गड़बड़ है क्या, ये भी हमको सोचना है। द नेक्स्ट स्लाइड। अभी बैरियर्स क्या हो सकते हैं, वेट बैरियर्स क्या हो सकते हैं कम्युनिकेशन में। हम लोग ने बोला कि डिफिकल्टी क्यों है, और बैरियर्स क्या है, जैसे आपने बोला कि लैंग्वेज ये एक बैरियर है। अभी मुझे समझो अगर मैं हिंदी जानती नहीं थी
और मुझे बोला जाता कि आप उनके साथ बात करो, मेरे पास नॉलेज है सब, पर लैंग्वेज इज गोइंग टू बी अ मेजर बैरियर। कि मैंने जैसे मेरा ये बैरियर है कि मैं ये प्रेजेंटेशन हिंदी में नहीं कर सकती, मतलब हिंदी लिख के नहीं कर सकती। मैं इंग्लिश में पीपीटी है तो मैं हिंदी में बात करके आपके साथ मुझे जो कहना है वो कह सकती हूँ, ठीक है ना। तो वैसे क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं? पुट द फर्स्ट ये नॉइस एनवायरनमेंट, सॉरी, एनवायरनमेंट में नॉइस ज्यादा हो तो यस यस, वेरी गुड। और क्या है? फिजिकल बैरियर, जैसे यहाँ पे लिखा है कि बड़ा टेबल है और बड़े टेबल के आमने और सामने हम बैठेंगे तो पेशेंट को वो बैरियर लगता है कि बात कैसे करूं उनके साथ। क्योंकि अगर मेरे लिए भी, फॉर मी आई एम वेरी अनकंफर्टेबल कि पेशेंट मेरे बाजू में बैठे, तो अगर उनको कोई मुझे काम डाउन करना है तो आई एम इन रीच ऑफ देम, है कि नहीं। तो वो अपने को वो डिस्टेंस कितना रहना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हार्ड ऑफ हियरिंग। आगे put the slide, yeah, the whole one, the whole thing, yeah, so the whole thing, yeah, so physiological problem, सुनाई देता है कि नहीं देता है ये आपको देखना है। हम लोग चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे और पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा है, तो हार्ड ऑफ हियरिंग है कि नहीं देखना है, उनको आईसाइट उनकी अच्छी है कि नहीं देखना है, ये सब हमको ध्यान में रखना है। इंडिविजुअल लिंग्विस्टिक एबिलिटीज वो हमने बात किया है बहुत बार। नो नो क्या इमोशनल, तो हमने जैसे मैंने पूरा आपको लिस्ट दिखाया सब इमोशंस का, तो वो बैगेज उनका है। तो जब हम बात करते हैं वो बैगेज अगर है उनके दिमाग में, तो वो आपका सुन नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, या आप जो भी एडवाइस देंगे वो एडवाइस ले नहीं सकते, क्योंकि उनके दिमाग में और भी कुछ चीजें चल रही है। तो वो करना बहुत जरूरी है, मतलब दिमाग में रखना कि क्या हो सकता है। जेंडर, जनरली मेल टू फीमेल टॉकिंग इज ऑन सेंसिटिव इश्यूज, अगर है अपोजिट जेंडर के साथ बात करना डिफिकल्ट जाता है। तो wherever possible, if there are people of the same gender who can talk, it is better, but हर टाइम ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमको ये मतलब ये ध्यान में रखना है कि ये बैरियर हो सकता है, तो हम क्या उसके ऊपर कर सकते हैं। कैन आई टेक माई जूनियर नर्स विथ मी, या कोई और सोशल वर्कर है जिसके साथ मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ क्या, ये आपको सोचना है। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे हमने बोला मेड स्पीच, तो सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो उनको समझेगा, सिंपल लैंग्वेज में नहीं करेंगे तो दिक्कत है। इनइफेक्टिव लिसनिंग, मतलब हम काम करते करते उनका सुन रहे हैं, तो फिर उनको ये भरोसा नहीं रहता कि हम लोग ने उनका बराबर सुना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, ब्लॉकिंग बिहेवियर, शो द होल स्लाइड। या ये चीजें हो सकती है, ये चीजें हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरप्टिंग, हम लोग को बहुत आदत रहती है कि हमको, हमारा एक दिमाग में रहता है कि ये पेशेंट है ना, मतलब ये ब्रेस्ट है समझो, तो हमको पता है कि ये 4 चीजें उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब वो बात कर रही है तो हम उनको बीच में अड़ा के बोलते हैं, हाँ तो ये आपको ऐसा भी हो रहा है ना, तो आपको दर्द होगा, तो आपका स्टिचेस का क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। यू कीप टॉकिंग इन बिटवीन, एंड तो जो उनको एक्चुअल बोलना है वो बाजू में रह जाता है और आपका इम्पोज हो जाता है उनके ऊपर। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। ये हमारी तरफ से है, हाँ, ब्लॉकिंग बिहेवियर्स और बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हमारी तरफ से हो रहे हैं क्या, इसके उसका हमको ध्यान रखना है। ऑफरिंग ओपिनियन, नेवर गिव एन ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है। प्रोफेशनली क्या सही है क्या गलत है वो हमको देना है। हमको जो भी लगे उस वो आदमी को या औरत को ऐसा रहना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी।
बीइंग प्री ऑक्यूपाइड, ये पॉइंट बार बार आ रहा है अलग अलग स्लाइड्स में, जो आपको बहुत जरूरी है सोचना उसके बारे में कि मैं प्री ऑक्यूपाइड इन माय माइंड ऑल्सो, मेरा ध्यान कुछ अलग है, मतलब मैं घर पे कुछ हो गया है और मैं आती हूँ और मेरे दिमाग में वही चल रहा है और पेशेंट सामने है और पेशेंट क्या बोल रहा है ये मुझे नहीं पता, या मुझे बहुत काम, मैं आई और मेरे डॉक्टर ने मुझे बहुत काम थमा दिया और बोला कि ये डॉक्यूमेंटेशन करो और मैं वो कर रही हूँ और पेशेंट के तरफ मेरा ध्यान नहीं है। तो नेवर डू दैट, वॉट एवर थोड़ा टाइम है तो उनको बोलो मेरे पास 10 मिनट है, हम लोग 10 मिनट बात करेंगे, टेक दैट टाइम, उतने टाइम में आप बात करो और फिर जाओ आपका काम कंप्लीट करके फिर से आओ। आई नो इट इज डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं है बिजी शेड्यूल्स में, पर ये हम लोग को रूटीन में डालना है, तो देन इट बिकम्स इजियर। टेकिंग नोट्स और कॉल्स, जैसे मैंने बोला कि फोन पे बात करेंगे, मैं अभी होम विजिट्स पे मैं भी होम विजिट्स करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो ये केयर टेकर्स रहते हैं वो आधा टाइम तो फोन पे रहते हैं। सो फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि क्या नीड है पेशेंट की, वो बाजू में रहता है, बिकॉज यू जस्ट गो विद द फ्लो ना, जानबूझ के नहीं करते, पर एक बार फोन पे बात करने लगे तो ध्यान हट जाता है। बट यू शुड नॉट डू मेकिंग अजम्पशंस कि ये है ना, इसको मुंह का कैंसर हुआ मतलब उसने कुछ तो मतलब उसको टबैको एडिक्शन है उसकी वजह से ही हुआ होगा। तो डोंट डू दैट, चेंजिंग द सब्जेक्ट। हमको खुद को बहुत अस्वस्थता अगर हो रही है, वो क्या बोल रहे हैं उसके वो सुन के कि वो बोल रहा है कि मुझे बहुत दर्द है, मेरा फैमिली में इतने सब प्रॉब्लम्स है, ये सुन के भी हमको दर्द होता है और हमको लगता है कि नहीं नहीं ये मैं सह नहीं पाऊंगी, तो हम लोग चेंज करते हैं सब्जेक्ट, दूसरा कुछ बोलते हैं, नहीं पर ये अच्छा है ना आपका, तो ये नहीं करना है, जजमेंट नहीं देना है, और ऑफरिंग फॉल्स रीअश्योरेंसेस विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू शुड नॉट डू, है कि नहीं? क्योंकि हमको बिकॉज ऑल पेशेंट्स लिव ऑन होप, और वो होप हम अगर उनको ज्यादा देंगे जो विच इज नॉट मैचिंग व्हाट देयर फिजिकल कंडीशन इज, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट स्लाइड। या अभी बैड कम्युनिकेशन, ये सब क्या है, ये बैड कम्युनिकेशन के जो हमने दो तीन स्लाइड्स देखे, वो बैड कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं, या बैड कम्युनिकेशन क्यों होता है वो है। तो बैड कम्युनिकेशन से क्या होता है, आपने जो पिक्चर देखा, दो लोग हैं, एक कहना चाह रहे हैं एक, और जो दूसरे के मन में जो सब एंटेंगल्ड हुआ है वैसा है। सो मैंने 1 घंटा उसके साथ बात किया, ऐसे हम लोग बोलेंगे कि मैंने आज टाइम निकाल के 1 घंटा उसके साथ बात किया, पर रिजल्ट क्या है कि कंफ्यूजन है, तो वो नहीं करना है। तो केओस या कंफ्यूजन हमको नहीं करना है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैम्पर होता है उसकी वजह से, उसमें दिक्कत आती है, वो बैड कम्युनिकेशन के से होता है, दैट वी हैव टू स्टॉप। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सर्विसेज, वो बोलेंगे कि मुझे चाहिए ही नहीं, ये मुझे वहां जाना नहीं है, वो वहां पे कुछ मुझे नहीं ट्रीटमेंट लेना है। ब्रिंग स्ट्रेस टेंशन और एंजाइटी, जो तो हम लोग के कम्युनिकेशन की वजह से उनका स्ट्रेस टेंशन और एंजाइटी बढ़ना नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव टू, कि नहीं ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप हो, आपका बहुत डिफिकल्ट है अभी इससे ये होना, ये ऐसे चीजें हमको उनके साथ नहीं, कैजुअली, जनरली हम कैजुअली बोल जाते हैं, पर हमको वो नहीं लेना है। तो व्हेन द पेशेंट गोज बैक होम बहुत डिससैटिस्फैक्शन होता है और बोलेंगे कि अरे बाप रे, मैं तो इतने बैड कंडीशन में हूँ कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। तो व्हाट इज द मेन थिंग कि कम्युनिकेशन से हम पेशेंट को सेटिस्फाइड रहना चाहिए, उसको कुछ तो होप दिखनी चाहिए कि अरे ठीक है, मेरा ये कंडीशन है, फिर भी देयर आर थिंग्स व्हिच कैन बी डन। नेक्स्ट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि बैड कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है, ये हमने देखा। अभी हम देखेंगे कि गुड कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या फायदे होते हैं। एक्टिव लिसनिंग, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चाहिए, एक्टिव लिसनिंग चाहिए, उसके बारे में मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगी। ओके,
एक्टिव लिसनिंग की, उनके तरफ ध्यान रहना चाहिए, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है उनके साथ, उनके लेवल पे, मतलब वो अगर बेड पे हैं तो खड़े रह के बात करने के बजाय बैठ के बात करेंगे तो थोड़ा आई लेवल सेम आएगा, तो सेम आई लेवल चाहिए। कनेक्शन थोड़ा एस्टेब्लिश करना चाहिए कि यू आर इंटरेस्टेड, यू वांट टू नो अबाउट देम, ये एस्टेब्लिश होना चाहिए। कर्टसी, प्यार से, इज्जत से उनके साथ बात करना है। यूज देयर नेम, हाँ बहुत हॉस्पिटल्स में होता है ना बेड नंबर ये वो, पर वैसा ना करके उनको चाचा चाची मामा कुछ भी हो, आपको उनको नाम या उनको ऐसे रिलेशन से बात करेंगे तो दे फील मोर कनेक्टेड एंड दे विल टॉक टू यू। ट्रस्ट डेवलप हो, ऐसे इस तरह से हमको उनके साथ बात करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी। उन्होंने आपको कुछ बोला तो वो आपको सब में उसका चर्चा नहीं होना चाहिए। यू कैन यूज इट फॉर योर प्रोफेशनल इनपुट्स, हाँ, पर हम लोग को भी पता है कि हम जब पेशेंट्स के साथ बात करते हैं तो प्रोफेशनल इनपुट थोड़ा रहता है, पर बाकी का जो चीजें वो बात करते हैं दे आर मोर प्राइवेट पर्सनल, बिकॉज मे बी अपना हमारा उनके साथ एक रैपो एस्टेब्लिश हुआ है। तो वो हम लूज टॉक में अपने कलीग्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ नहीं बात करना है उसके बारे में। यू हैव टू मेंटेन दैट टू योरसेल्फ, तो ही वो आगे जाके आपके साथ ज्यादा अच्छी तरह से बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, हाँ वेट, या जस्ट शो द पिक्चर, या हियरिंग, नो वेट, हियरिंग वर्सेस लिसनिंग। अभी लिसनिंग के बारे में हमने बोला ना, तो हियरिंग और लिसनिंग इंग्लिश में दो वर्ड्स हैं, इसमें फर्क है क्या, कोई बता सकता है? एक में मैम चिल्ला चिल्ला के सुनना, हाँ चिल्ला के बात कर रही हूँ और एक में पीसफुली बात हो रही है। बराबर, पर हियरिंग और लिसनिंग में क्या फर्क है? ध्यान नहीं है उनका। हाँ, तो हियरिंग में ध्यान नहीं रहता कि लिसनिंग में ध्यान नहीं रहता? मैम हियरिंग में ज्यादातर ध्यान नहीं Hearing. होता है, लिसनिंग में होता है। होता है, बराबर। शो द स्लाइड। तो हियरिंग इज अ फुल स्लाइड, हियरिंग इज अ फिजिकल नेचुरल प्रोसेस। मतलब अभी भी जब मैं बात कर रही हूँ तो सबके सब हियर कर रहे हैं कि लिसन कर रहे हैं, मुझे पता नहीं मैं देख नहीं पा रही हूँ, पर फिर भी ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ सुनते हैं, अंदर नहीं जाता हमारे। वी डोंट पे अटेंशन टू व्हाट the other person is saying, not because we don't want to maybe, but also इसके लिए कि वो जो बात कर रहे हैं वो शायद डिफिकल्ट हो, वो हमको सुनने को अच्छा नहीं लग रहा हो, ये सब हो सकता है। इसके लिए हम ध्यान से नहीं सुनेंगे। तो ध्यान से सुनना और सिर्फ सुनना, ये फर्क है, और ये हमको ध्यान में रखना है कि क्या हम कर रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं कि ध्यान से सुन रहे हैं। द होल स्लाइड, या वन मोर, और भी है, या सो लिसनिंग इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रोसेस। मतलब जो आप सेकंड देख रहे हैं उसमें वो हियर लिसन कर रहा है, सामने बैठा है, सुन रहा है, क्या बोल रहा है, वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, इसका मतलब है कि वो सुन रहा है। और दूसरी है कि हमको पता है कि मदर है, अगर मदर डॉटर का सोचेंगे तो मालूम है कि मम्मी चिल्लाएगी, मम्मी को ये अच्छा नहीं लगता, तो वो सब मेरे को अभी लेक्चर देने वाली है, तो हम लोग सुनेंगे नहीं, है कि नहीं? हम लोग सिर्फ ध्यान नहीं देंगे, वो बड़बड़ बड़बड़ करती रहेगी और हम सुनेंगे नहीं। तो ऐसा हम पेशेंट्स के बारे में होता है क्या? कोई पेशेंट्स होते हैं जो बहुत कंप्लेनिंग होते हैं, दे कंप्लेन करते ही जाते हैं, पर ये देखना है कि हमको फिर उसमें हम लोग को मेन पॉइंट मिस ना हो। तो थोड़ा उनके साथ ध्यान से उनका बात सुनना चाहिए। ओके, लिसनिंग इज हार्ड क्योंकि यू हैव टू पार्टिसिपेट। नेक्स्ट स्लाइड, शो द होल स्लाइड।
तो एक्टिव लिसनिंग मतलब क्या? इट इज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग दैट फोकसेस अटेंशन ऑन द स्पीकर। तो जो पेशेंट या फैमिली मेंबर बात कर रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान है कि नहीं? तो हम लोग नॉड करेंगे, स्माइल करेंगे या कुछ वर्ड्स बोलेंगे जिसकी वजह से उनको पता चलता है कि हाँ मेरा ध्यान है। लुकिंग बियॉन्ड द प्राइमरी फिजिकल कंप्लेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रबलिंग द पेशेंट। तो जब हम एक्टिव लिसनिंग करेंगे तो हम लोग का नॉन वर्बल क्यूज पे ज्यादा ध्यान जाएगा। तो अगर पेशेंट बोल रहा है कि नहीं मुझे पेन नहीं है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको दिखा कि वो क्रंच कर रहे हैं, वो अपने हाथ या पैर पे कंटिन्यूअसली हाथ ये कर रहे हैं क्योंकि उनको पेन हो रहा है तो हाथ से दबा रहे हैं, ये अगर आपको दिखे तो आपको समझना है कि वो जो बोल रहे हैं और वो जो कह रहे हैं उसमें मतलब वो जो दिखा रहे हैं और जो बोल रहे हैं उसमें फर्क है। और क्यों ये ऐसा हो रहा है इसके बारे में भी आपको सोचना है कि शायद उनको मेडिसिन ज्यादा नहीं चाहिए हो, मतलब शी डजंट वांट टू टेक मोर मेडिसिन, या उसको लगता है कि नहीं अभी क्यों ज्यादा मेडिसिन लेना, ये जो है वो ठीक है, क्यों कंप्लेन करना हर बार। ये सब की वजह से वो बोलती होगी कि मुझे पेन नहीं है, बट यू हैव टू थिंक ऑफ दैट। पेशेंट may not be able to articulate his concerns immediately, मतलब जो हो रहा है वो उसका गांभीर्य उनको शायद नहीं होगा, कि उनको लगता है कि नहीं ये ठीक है, इतना ही है वुंड मेनली। अगर वुंड आपको छोटा सा दिखे तो वो बोले नहीं ठीक है मैं घर पे उसका देखभाल कर लूंगी, बट इफ यू नो दैट इट इज a wound which is going to अगर नहीं ठीक किया तो बड़ा हो जाएगा, तो यू हैव टू टॉक टू द पेशेंट रिगार्डिंग दैट। इट प्रोवाइड्स एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट एंड कंफर्ट। तो ये हम लोग ने देखा है अब तक कि ट्रस्ट और कंफर्ट होगा तो पेशेंट ज्यादा बोलते हैं। और बाकी के जो कंसर्न्स है बियॉन्ड द फिजिकल, ये जो कंसर्न्स है वो उनको बात करने में थोड़ा स्पेस मिलता है अगर हम दिखाएंगे कि हम एक्चुअली इंटरेस्टेड है आप में और हम सुन रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। उसके साथ दूसरा है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, मतलब पेशेंट के जाने के बाद या पेशेंट जब सामने हो तो एक्टिवली लिसन कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, पर बाकी भी सोचना है हमको कि जो वो बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है, जो इमोशन दिखा रहे हैं, आंख में पानी आ रहा है या सांस फूल रही है या हैंड्स वो लोग बार बार हैंड्स रब कर रहे हैं या पैर हिला रहे हैं, तो ये क्या चल रहा है उनके अंदर, इसका हमको सोचना है जो बातें कर रहे हैं उससे उसके साथ। नोटिंग क्यूज, नॉन वर्बल, टोन, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब। फिर जब हम बात करते हैं उनके साथ तो उनको ये 3-4 चीजों से हमको पता चलेगा कि वो जो, जैसे मैंने बोला कि सेंडर एंड रिसीवर को सेम समझना चाहिए। तो जैसे मैं जो बात कर रही हूँ वो आपको समझना चाहिए, मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं ये मुझे देखना है। वैसे ही पेशेंट ने जो आपको बोला है वो आपको पक्का बराबर समझा है कि नहीं, इसके बारे में हमको ये करना जरूरी है। इसलिए मिररिंग, रिपीटिंग द लास्ट फेज, मतलब क्या, सो इज योर पेन बेटर देन यस्टरडे, इज इट, मतलब वो जो बात करे उसमें से वो अगर क्या बोल रहे हैं कि पेन अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि 4-5 सेंटेंसेस बोलेंगे ना, तो उसमें से आपको प्रॉपर ये करना है कि क्या इंफॉर्मेशन वो देना चाह रहे हैं। देन पैराफ्रेजिंग, कि जो बोला है वही दूसरे हिसाब से बोल के आपको वही बोलना है ना, ये कंफर्म करना है कि मैंने सुना कि आपको तकलीफ नहीं है तो ये बराबर है ना, दैट यू हैव टू चेक। रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन फीलिंग, यू साउंड, मतलब जो बोलते हैं उसमें से कि आपको गुस्सा आ रहा है क्या, आपको दर्द हो रहा है, मतलब आपको सैड फील हो रहा है क्या, ये फीलिंग भी आपको उनको कभी कभी बताना पड़ता है क्योंकि उनको महसूस शायद न हो, नहीं तो समझे नहीं कि मुझे ये फीलिंग है। नेक्स्ट, एनकरेजिंग देम, तो हम लोग जो जैसे मैंने बोला नॉडिंग है या ओपन एंडेड क्वेश्चंस, आपको कैसा लग रहा है एज अगेंस्ट आपको अच्छा लग रहा है ना, हाँ,
तो आपको अच्छा लग रहा है ना, ऐसा पूछा तो वो शायद हाँ ही देंगे आंसर या ना देंगे। पर अगर आपने पूछा कैसा लग रहा है, तो इट विल गो बियॉन्ड एक्चुअली जो उनको मतलब दे विल expand on what they are feeling more than what you expect कि हाँ ठीक है मतलब किस बारे में ठीक है। आपको जो लास्ट टाइम जो इश्यूज थे वो उसमें बारे में ठीक है, या फिजिकल लेवल पे आप ठीक है, कैसा है, ये आपको उनको पूछना है। इफेक्टिव पॉजेस, और बाद में मैं साइलेंस के बारे में भी एक स्लाइड में बताऊंगी कि बीच में पेशेंट बोलते हैं और बीच में ठहर जाते हैं, तो आपको ये हम लोग बोलते अरे बाप रे ये बोलना बंद हो गया, क्या हो गया, तो ये ना सोचते वो टाइम देना है उनको कि 1 मिनट वो शांत बैठे। वो शायद उनको बहुत तकलीफ हो रही है, तो वो थोड़ा सेटल होने में अपना टाइम ले रहे हैं, तो ये सोच के हम लोग को ठहरना है। उस टाइम में हम लोग को बहुत क्वेश्चंस पूछ के या ये सब करके उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। एंड फाइनली क्लैरिफाइंग द डाउट्स, उनके हैं तो करना है। करेक्टिंग एरर्स इन अंडरस्टैंडिंग, जो मैं बोल रही हूँ वही उन्होंने बराबर समझा है कि नहीं, ये हमको देखना है। एंड फिलिंग द गैप। नेक्स्ट स्लाइड। साइलेंस के बारे में मैंने जो बोला, पुट द होल स्लाइड। या सी दो है, नो हाँ, गुड कम्युनिकेशन इज देयर, ओके। See, for them, तो my silence is just another word for my pain. मैं कुछ नहीं बोली, फिर भी मैं जिस प्रकार से मैं मतलब the way I am sitting or seeing, being there, उसके हिसाब से आपको ये समझ लेना चाहिए कि शायद मुझे पेन है, so you have to talk on that. And silence speaks more than words. And for us, sometimes silence is a really good answer. चुप बैठने में ज्यादा समझदारी है most of the times. So चुप बैठना है, सुनना है उनका, और उनको टाइम देना है एक्सप्रेस होने में। नेक्स्ट स्लाइड, द होल स्लाइड। तो अभी बैड कम्युनिकेशन का हमने देखा क्या क्या होता है। नो, गुड कम्युनिकेशन का हमने देखा कि इफेक्टिव हियरिंग क्या है, लिसनिंग क्या है, एक्टिव लिसनिंग करेंगे तो क्या होता है, ये सब से हम अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या क्या होता है, इट एनहांसेस द थेरेप्यूटिक नेचर ऑफ द इंटरेक्शन, मतलब वो और भी ज्यादा आपके साथ फ्रीली बात करने में, आपका सुनने में उनको ज्यादा आसानी होगी। जो हम बताते हैं वो करने की चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम लोग ने ये बोला है कि ये 4 चीजें आप करो, तो वो करने की चांसेस ज्यादा है अगर हम अच्छी तरह से उनके साथ बात करें। अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाती है, तो क्लैरिफाई होते हैं डाउट्स, अनसर्टेनिटी जाती है, डायरेक्शन मिलती है कि क्या करना है, किस तरह से ये सब प्रॉब्लम जाएगा, ये इसका एक उनको डायरेक्शन मिलता है। पेशेंट इंटरेक्शन इंप्रूव होता है, जैसे रैपो अच्छा हो जाता है, वो ट्रस्ट है, तो वो ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे, खुला बात करेंगे। और पैलिएटिव केयर में हमको यही चाहिए कि सिर्फ हमको फिजिकल उनके प्रॉब्लम्स को नहीं हैंडल करना है, उनके सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनके फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके बारे में भी उनके साथ बातचीत करके उनको थोड़ा हेल्प जो दे सकते हैं वो देना है, रेफरल देना है, जो भी है, ठीक है ना। प्रमोट्स एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट, जो बैड कम्युनिकेशन में उल्टा हो जाता था, पेशेंट चला जाएगा, बोलेगा मुझे नहीं ये सब सुनना और करना, तो ये है कि वो आएंगे आपके साथ और रहेंगे, आप उनके साथ काम कर सकते हैं ज्यादा, एंड रिड्यूसेस एंजाइटी। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, द होल थिंग। तो इसके लिए ये सब कम्युनिकेशन हम अच्छा करें, इसके लिए हमको खुद को, ये डॉक्टर का फोटो है वो छोड़ दीजिए, इधर आपका आप है, ऐसे सोचिए। सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है, हमारा हम किस कुछ चीजें हैं क्या जिससे हम डरते हैं, जिनको हमको
हम अच्छे नहीं लगते हैं, मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है और मैं इमोशनली कैसी हूँ, ये सब सोचना है और उस हिसाब से ही पेशेंट और फैमिली के सामने जाना है। अपने बिलीफ सिस्टम्स हमको अपने पास रखने हैं, फियर्स भी अपने पास रखने हैं. यू शुड नॉट एक्सप्रेस देम इन फ्रंट ऑफ आवर पेशेंट्स एंड रिलेटिव्स. With your colleagues and seniors, it is okay, and that will help you to grow as a person. पर fears, belief systems, अपने opinions पेशेंट्स के सामने बिल्कुल देना नहीं है. खुद के जो एक सेट उनका है, जो डॉक्टर्स ने और सबने डिसाइड किया है प्लान ऑफ एक्शन या क्या करना है वही करना है. और इमोशंस, आप उनके साथ ही रोना शुरू हो गए, you can be emotional with them, but overwhelming emotions अगर हम ही दिखाएंगे तो पेशेंट को दिक्कत होती है उनके फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में. ठीक है ना? तो ये सब का ध्यान हमको रखना है. या नेक्स्ट. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू मैम. किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं. ऑल टोटल बहुत अच्छा सेशन था, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन था, समझ में बहुत अच्छे से आया लग रहा है सबको. कोई डाउट नहीं है? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है. ये किसी समझ में आया ना? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. क्या बोल रहे हैं? किस अभी सुनाई दे रहा है? मतलब कोई बात कर रहा है क्या? वो मुझे नहीं सुनाई दे रहा. नहीं नहीं मैम, कोई नहीं पूछ रहा है, सबको बहुत अच्छे से समझ में आया, ये बोल रहे हैं. My God, that's not a very good feedback. यस मैम, अच्छे से समझ आया. का जो फीडबैक है वो सब पूरा का पूरा अच्छा. बहुत ओवरवेलमिंग था क्या? बहुत इंफॉर्मेशन थी ऐसे लग रहा है आपको? तो आपको जो चीजें मैंने बोली हैं या दिखाई हैं वो आप इफ यू थिंक अबाउट योर ओन एक्सपीरियंसेस, आपको लग रहा है कि हाँ हाँ ये इधर ऐसा होता था, मेरा वैसा होता था, या ऐसे मैं करती थी, या अच्छा वाला और बुरा बोथ, गुड एंड बैड बोथ, आपको आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ मैंने ये ऐसा मैं कर सकती थी किसी पेशेंट के साथ या किसी प्रोफेशनल के साथ बात करते टाइम मैंने ये यूज कर सकती थी क्या? ऐसा लग रहा है आपको कि ये सब नया था आपके लिए या सब मालूम था? ये तो बताइए मुझे. कौन सी चीजें थी जो आपको अलग समझ में आई आज, तो आपको पहले नहीं मालूम थी? पेशेंट से कम्युनिकेशन तो अच्छे से करते ही है, लेकिन और कुछ बातें आपने सिखा दी, उनमें से पता चला कि कैसे पेशेंट से कम्युनिकेशन करना चाहिए. कौन सा एक चीज था जो आपको नया लगा इसमें? पेशेंट के बारे. सब नोट्स लेने में बिजी थे क्या कि सुन रहे थे मेरा भी? आज मेरा वीडियो पूरा बंद है, क्या हुआ पता नहीं. मैम मैं वो सेंस जो है वो नया था, हियरिंग, सीइंग, स्मेल, टच. लिसनिंग. हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं देखती हूँ मेरा वीडियो. आई एम नॉट ओके. हियरिंग एंड लिसनिंग बराबर. स्मेल टच जो बताया आपने वो चीज हाँ, थोड़ी नई थी. वो अलग थी बराबर. तो ये सब क्या है ना, दिस इज द बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब क्या, ये सब का अवेयरनेस आपको होना चाहिए
तो जब हम नेक्स्ट अभी ट्यूसडे को जब हम एडवांस कम्युनिकेशन का बात करेंगे, तो ये सब चीजें हमको यूज करनी है वहां पे। क्या पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं, मतलब व्हाट आर द मेन इश्यूज इन कम्युनिकेशन, वो हम बात करेंगे ना। तो ये सब चीजें हमको यूज करनी है वहां पे। तो जब हम नेचुरली भी मतलब रोज के रोज भी जाते हैं, तब ये अगर सबका अवेयरनेस है कि मैं कैसे प्रोजेक्ट कर रही हूँ खुद को, मेरे साइकोलॉजिकल मेरा स्टेट कैसा है, मैं क्या सोच के जा रही हूँ पेशेंट्स के बारे में, ये सब अगर हमने सोचा तो हम लोग we will keep that aside and look at them objectively, है ना। कि बहुत बार होता है कि हमको पेशेंट को एक साँचे में डाल देते हैं कि ये ऐसा ही होगा, पेशेंट ये वैसा ही होगा, और उस हिसाब से जाते हैं। जनरली एल्डरली पीपल क्रैंकी होंगे, बहुत तकलीफ देंगे, बातें करेंगे, कंप्लाई नहीं करेंगे, ये सब हम सोचते रहते हैं हमारे दिमाग में, और इसलिए हम जाते हैं। तो उस जब हम वैसे जाते हैं तो हम उनके साथ उस तरह से बात करते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता है, पर हम लोग फिर उस हिसाब से उनके साथ बात करते हैं। तो उनका रिस्पांस नहीं अच्छा आता, तो हमको लगता है अरे यार रिस्पांस नहीं आया, मैंने इतना सब किया पर कुछ नहीं हुआ। तो ये हमको अवॉइड करना है। ओके, विथ एनी पीपल, एनी टाइप ऑफ कैंसर है, एनी टाइप ऑफ पेशेंट का स्टेट है या इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, हम इमीडिएटली, मैं एज अपना पर्सनालिटी ऐसा रहता है कि ये हम लोग सोचने लगते हैं, है ना। तो वो हमको अवेयरनेस आना चाहिए, और फिर अवेयरनेस आना चाहिए कि ठीक है, ये अभी मुझे पता चला, तो अभी मैं किस तरह से अच्छी तरह से कम्युनिकेट करूं पेशेंट के साथ, क्योंकि वी वांट गुड फॉर द पेशेंट। या आई एम थ्रू। ओके, और कोई क्वेश्चंस? नहीं तो फिर हम टाइम से ओवर एक्सीड हो चुके हैं, तो अब क्लोजर में चलते हैं। सो फाइनली आज हमने कम्युनिकेशन का सेशन देखा, जिसके अंदर कम्युनिकेशन क्या है, कैसे करना चाहिए, बैरियर्स क्या है, ब्लॉकिंग बिहेवियर क्या है, कम्युनिकेशन में क्या आते हैं, और बैड कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक्टिव लिसनिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कब कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, कहाँ पे पॉजिंग और क्लैरिफिकेशन करना चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में सीखा। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सो हम नेक्स्ट ट्यूसडे मिलते हैं। Next Tuesday we'll start early and finish in time. Yeah, okay. And we'll Thank you, have ma'am. a few case studies also. Yeah, okay, ma'am. Thank you so Sorry much, for ma'am. the